तो ना इसका टेम्परेचर कभी जिंदगी में बढ़ेगा, ना इसका टेम्परेचर जिंदगी में कभी कम होगा अगर ये परफेक्टली इंसुलेटेड है। नहीं होगा, क्योंकि आप इसके ऊपर कोई वर्क भी नहीं कर पाओगे, पिस्टन ही नहीं मूव कर रहा है, तो आपका वॉल्यूम प्रेशर कुछ चेंज ही नहीं होगा, तो इसमें तो कोई वर्क होगा नहीं। लेकिन पहले वाले केस में देखिए, आप पिस्टन को ऊपर नीचे करके आप वर्क कर सकते हैं, यू कैन डू सम काइंड ऑफ वर्क इन दिस। तो दैट इज वाई जो पहला वाला है वो एडियाबेटिक होता है। एडियाबेटिक और आइसोलेटेड में Q0 होता है, मतलब मैं यही समझाना चाहता हूं, एडियाबेटिक और आइसोलेटेड सिस्टम में Q0 होता है। Q0 होने का मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, बट दिमाग में एकदम मतलब पत्थर की लकीर के जैसा इसको एनग्रेव कर लेना है, बट आइसोलेटेड सिस्टम में वर्क डन भी 0 होता है, जबकि एडियाबेटिक सिस्टम में वर्क डन 0 नेसेसरी नहीं है, हो सकता है लेकिन नेसेसरी नहीं है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा वर्क डन 0 होगा, हमेशा। ठीक है, तो यही यस सर। डिफरेंस होता है। तो इसलिए थर्मोडायनेमिक जो एडियाबेटिक प्रोसेस के उसको कहते हैं, इट इज ए thermodynamic process in which no heat is exchanged between system and surrounding. No heat is exchanged between system and surrounding. या फिर इसको हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो, कई लोग क्या करते हैं ना, इसको DQ इक्वल्स टू 0 भी लिखते हैं। मतलब देखो, वो है कि आप इसको समझते क्या हो। अब इस यहाँ पर बात आ जाती है, आप Q इक्वल्स टू 0 लिखो या DQ इक्वल्स टू 0 लिखो, मतलब मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। जब हम यहाँ पर Q इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब भी यही है कि कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो दिस इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। आई होप समझ में आया होगा सबको। ई, और ये डायग्राम तो एकदम अच्छे से समझना है कि ये डायग्राम मैंने कोई छोटी मोटी बात नहीं कही है, बहुत डीप बात है इसमें। जब क्वेश्चन आ जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एंड द लास्ट टाइप ऑफ प्रोसेस इज, मतलब वैसे तो और भी दो हैं लेकिन इसमें साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस जैसे आप समझ रहे हो, साइकिल मतलब जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है, उसको साइक्लिक प्रोसेस कहा जाएगा। तो बिल्कुल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट क्या है, आर क्या होंगे, सेम होंगे। ये क्या हो क्या रहा है, एक्शन।
ओके अच्छा, सब बुक यहाँ पर लिखकर छोड़ देगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। हर बुक में इससे ज्यादा एक लाइन भी नहीं लिखा हुआ है, आप कोई भी देख लो। लेकिन इतना जानने से ना आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। बेटा एक बात बोलो, अगर साइक्लिक प्रोसेस का देखना कैसे मैं लिंक कर रहा हूं बस चीजों को। अगर साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ही ये है कि इसका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो मुझे बताओ तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, स्टेट फंक्शन क्या था? कॉपी में देख के ही मुझे डेफिनेशन बताओ। व्हाट वाज द स्टेट फंक्शन? whose value depends on initial and final state. Whose value depend on initial and final state. साइक्लिक प्रोसेस क्या है? in which initial and final state are same. तो अब मैं क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा हूं कि एक साइक्लिक प्रोसेस में किसी भी स्टेट फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? 0. बिल्कुल। In cyclic process, the value of any state function is 0. देखो कितना सुंदर सा एक कंक्लूजन निकल कर आ गया। चाहे डेल्टा टी हो, डेल्टा पी हो, डेल्टा यू हो, डेल्टा एच हो, डेल्टा जी हो, डेल्टा एस हो, कोई भी स्टेट फंक्शन का हमेशा चेंज जो है वो 0 होगा। स्टेट फंक्शन है तो चेंज हमेशा में देखना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो हमेशा 0 होगा। अच्छा, लेकिन क्या साइक्लिक प्रोसेस में क्या पाथ फंक्शन के वैल्यू 0 होंगे? No, sir. No, sir. पाथ फंक्शन आर नॉन जीरो, और नॉन जीरो जब मैं लिख रहा हूं इसका मतलब वर्क डन, क्योंकि पाथ फंक्शन तो 2 ही थे हमारे पास। वर्क इज नॉट 0, नाइदर इज क्यू 0, क्यू भी 0 नहीं होगा। ठीक, तो दिस इज आवर साइक्लिक प्रोसेस। तो यहां पर हम एक ग्राफ से समझ लेते हैं ये सब चीजें। अगर मैं कुछ ऐसे लाइंस ड्रॉ करूं, ओके, तो ऐसे मैंने 4 लाइंस ड्रॉ किया है इन पीटी ग्राफ। These are the 4 lines in the PV graph, sorry, PV graph, PT बोल दिया शायद, ठीक है। तो अगर मैं इनको नाम दे दूं ऐसे A B C D, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो A प्रोसेस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? Isobaric process. बिल्कुल, बिकॉज देखिए ये जो A लाइन है दैट इज पैरेलल टू V एक्सिस, X एक्सिस, और इस एक्सिस के अलोंग देखिए आपका जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा है,
दैट मीन्स प्रेशर इज कांस्टेंट, तो आइसोबारिक हो जाएगा। अच्छा वेट, अब मुझे डी वाला पहले बताइए, डी वाला पहले बताइए, बीसी नहीं, डी वाला बताइए, डी क्या होगा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। बिल्कुल। नाउ द क्वेश्चन इज कि बी और सी प्लॉट क्या होंगे? ओके तो देखो, अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो सिर्फ दो ही चीज बचे हैं। अच्छा, ये साइक्लिक तो हो नहीं सकता, साइक्लिक तो हो नहीं सकता क्योंकि हम एक ही पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और अलग अलग जगह पर हम मूव कर रहे हैं। तो दो और प्रोसेस सिर्फ आपके बचे हैं। अगर आप देखो, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, क्योंकि 5 ही तो हमने लिखा है ना, साइक्लिक हो नहीं सकता। आइसोबारिक और आइसोकोरिक तुमने कर लिया है, तो दो ही बचा है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। तो देखिए, मैं अभी आपको इसका रीजन नहीं बताऊंगा, रीजन मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं अभी के लिए आपको बता दे रहा हूं कि बी और सी में से आइसोथर्मल कौन सा है। बी और सी में से बी जो है ये है बेटा आइसोथर्मल। लिख के रखो, मैं बाद में रीजन बताऊंगा। और ये जो सी है ये क्या है? एडियाबेटिक। ओके अच्छा ठीक है, वो तो हम देखेंगे ऐसा क्यों है, वो आगे चल के हम देख लेंगे, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको एक और प्लॉट दूंगा। ठीक है, और इसमें हम, अच्छा ऐसा बन जाएगा एक, नहीं ये नहीं चाहिए। ओके तो इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं और इसको सी नाम दे देते हैं। या फिर एक काम करो, ऐसा नहीं लिखकर ऐसा लिखो, ए बी एंड सी। ओके तो अब आपको बताना है कि ए बी क्या प्रोसेस है, ए सी क्या प्रोसेस है और सी बी क्या प्रोसेस है। AC isobaric. AC आइसोबारिक मतलब आप इसको ना थोड़ा सा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के टर्म्स में कहो, मतलब मैं ऐसे चाहता हूं, आइसोबारिक प्रोसेस है ठीक है, लेकिन आइसोबारिक क्या होगा? यहीं पर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। देखो आइसोबारिक तो कोई भी बोल देगा और वो सही भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आइसोबारिक क्या? हाँ 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 बोलो बोलो। कंप्रेशन। कंप्रेशन क्यों होगा, उसका लॉजिक क्या क्योंकि है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। A to बिल्कुल C। बिल्कुल, इट इज आइसोबारिक, आइसोबारिक
कंप्रेशन, कॉन्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, कंप्रेशन बोलेंगे। एक सेकंड, आइसोबैरिक A to C. हाँ, अच्छा A to C, वही मैं सोचा, ओ सॉरी सॉरी, हाँ A to B है, A A to to thermal। C, हाँ आइसोबारिक। हाँ एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, आइसोबारिक कंप्रेशन। देन व्हाट इज A to B? Isothermal compression। आइसोथर्मल कंप्रेशन। देखिए अब ये जो कंप्रेशन एक्सपेंशन, ये जो भी हम बोल रहे हैं, ये कैसे हो रहा है पता है? जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या हो रहा है बेटा, देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, वही वही इक्वेशन आ गया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना? तो अब बेटा यहाँ पर देखो क्या है कि आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, एन तो वैसे ही कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो यहां पर A to B जब आप देखोगे तो देखिए आपका प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है, आपका जो प्रेशर है वो तो बढ़ रहा है, देखो ना इस तरफ जा रहे हो ना, तो प्रेशर इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? 100% वॉल्यूम जो है वो घट रहा होगा या नहीं? बिल्कुल घट रहा होगा। तो इसीलिए हम कंप्रेशन वर्ड यूज कर रहे हैं। Who can tell me what is C2B? तो यहां पर अगर कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है तो ध्यान रहे, हम वही हमारा पुराना साथी, उसी को यूज कर रहे हैं, ये बहुत काम का चीज है। हाँ सॉरी क्या, हाँ C2B क्या होगा? C2B क्या होगा? C2B इज, बेटा देखो T और P का प्लॉट है और आपका लाइन स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑलमोस्ट। अब वो ओरिजिन दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, वो ओरिजिन से ही जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर P और T का प्लॉट बना रहे हो तो क्या उस दौरान वॉल्यूम ही जो है क्या वो कांस्टेंट होगा? अगर PT का प्लॉट है, देखो तो P और T, अरे N और R को हटाओ, N और R हमारे लिए नहीं है, P भी T के बीच में ही तो कर रहे हैं ना, N तो नहीं ले रहे हैं ना, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो भी आपका स्लोप होगा वो तो वॉल्यूम पे ही होगा ना, तो ये जो है ये हो जाएगा आपका आइसोकोरिक। अच्छा कोई ये मत कहना सर एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो काहे का एक्सपेंशन कंप्रेशन? आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फिर उसमें काहे का कंप्रेशन एक्सपेंशन, है ना? तो वो मत करना। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। जस्ट मैंने अगर एरो का डायरेक्शन बदल दिया होता ना, एक है ना, मैंने उतना सोचा नहीं, तो एक एक्सपेंशन हो जाता। अगर मैं सिर्फ A to B का एरो चेंज कर देता, डायरेक्शन चेंज कर देता, मैंने सेम कर दिया था, कोई बात। ठीक है, बनाया सब ना?
Yes, sir. चल ठीक है। तो बस हम लास्ट वाला ये कर लेते हैं। लास्ट जो डिफरेंस है आज का हमारा फिर ये हो जाएगा, दैट इज रिवर्सिबल एंड irreversible process. Reversible process and irreversible process. Reversible process and irreversible process. इसको भी ग्राफिकली मैं दिखाऊंगा डिफरेंस दोनों में क्या होता है। ओके, तो अब देखिए ना, व्हाट डू यू मीन बाय ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक सेकंड, जस्ट मैं ग्रामर में एक सेकंड जस्ट, तो मेरा काम जो है कम हो जाएगा। जस्ट 1 सेकंड, हो गया। या मैं ही बना देता तो अच्छा होता क्या। बस एक सेकंड, हो गया बस। ओके, ये देखो, चल ठीक है, ड्रॉ नहीं करेंगे भी तो चलेगा। मेन चीज तो समझाने के लिए मैंने एक अच्छा सा डायग्राम लेना था, इसलिए मैंने ले लिया। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए, ओहो ये डायग्राम तो और बेटर है।